चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, जिसका नाम हुआ द आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में देखा था और हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में देखा था, यानी हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड क्यूजिन के बारे में देखा था। आइए आज हम लोग एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम हो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग कपड़ा, कपड़े की हिस्ट्री, कपड़े की तारीख, कपड़े का इतिहास। तो पिछले क्लास में जो फूड वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा था, तो फूड, ग़िज़ा, खाना, खाबार, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके सिलसिले में मैंने कहा था, आई हैड टोल्ड दैट नो फूड नो लाइफ। ओके, फूड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, food is the first essential thing for human being for its existence, and the second important thing for human being is clothing. Okay, is clothing is the second important thing of human being. Okay, and clothing जो है वो हम लोगों का जो environment है, okay, environment हम लोग का जो माहौल है उस पे clothing का बहुत ज्यादा असर है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उसी हिसाब से हम लोग क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग देखते चलें कि क्लोथिंग का जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल सी दैट नाउअडेज हैंडलूम इज देयर एंड बिग मशीन्स आर देयर फॉर वीविंग द क्लोथ्स, बट वेरी अर्ली द सिस्टम ऑफ स्टिचिंग क्लोथ was needle से हम लोग कपड़ा बुनते थे। तो from where the origin of the needle has been traced out, has been found. Now in this regard we can say that first time पहली मर्तबा बून हड्डी से और हाथी दांत से बना सुई needle was found at a place of Russia that is called Kostoyny, Kostoyny, ये रशिया में पड़ता है। ओके, रशिया में पड़ता है और हड्डी और हाथी के दांत का ओके बना सुई निडल फाउंड किया गया, पाया गया। कहाँ? कोस्टोयनी की जो रशिया में पड़ता है। कब पाया गया? 1988 में पाया गया। ओके, 1988 में पाया गया और जब इस पर रिसर्च किया गया तो ऐसा माना जाता है और ऐसा रिजल्ट आया कि ये करीब 30,000, इट इज एज ओल्ड एज 30,000 years, और वी कैन से बिलोंग टू 30,000 BC। ओके, ये 30,000 BC के दौर का सुई था। ओके, आइए अगर इफ वी गो टू डिस्कस अबाउट इंडिया, तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। तो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेहरगढ़ सिविलाइजेशन? 7,000 to 3,000 BC. Okay, over there after the excavation by Jean-François Jarich, the French archaeologist, okay, he had traced out, उन्होंने पाया खुदाई के बाद, after the excavation he found the seeds of cotton, रुई के बीज वहां पाया गया और कपड़ा का कुछ कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा भी पाया गया वहां से। ओके, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन से। तो इससे ये जाहिर होता है कि अबाउट बिटवीन 7,000 to 3,000 BC, 7,000 से 3,000 BC के दरमियान मेहरगढ़ जो इंडियन सिविलाइजेशन था, वहां पे कपड़ा बुना हुआ मिला, यानी लोग कपड़े का इस्तेमाल जानते थे। ओके, आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ आइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड हुआ वो पीरियड हुआ 3,000 to 1,500 BC। ओके, वहां भी हम लोग देखते हैं, वहां का सील देखते हैं, सील। ओके, वहां के स्टैचूज देखते हैं। तो सील और स्टैचू देखने से हम लोग को ये पता चलता है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सील और स्टैचू को देखने से वहां जो पिक्चर जो थे सील्स और स्टैचू में, तो वहां से हम लोग को उस जमाने यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने में कपड़ा,
क्लोथ का क्या रिवाज था, किस स्टाइल का, किस सिस्टम का कपड़ा वो लोग पहनते थे, इससे हम लोगों को पता चलता है। साथ ही साथ वी ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोथ इन रामायण, ओके, एंड महाभारत, टू इंडियन एपिक्स, ओके, रामायण एंड महाभारत जो 400 BC से बिलोंग करता है। इन किताबों से भी, इन एपिक्स से भी हम लोगों को कपड़ा, इंडियन में जो क्लोथ का फैशन था, सिस्टम था, उसके बारे में भी हम लोगों को इन दो एपिक्स से जाहिर होता है, पता चलता है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे हेरोडोटस, ओके, हेरोडोटस। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेरोडोटस को देखा था कि हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। सिसीरो, CICERO, सिसरो, जो रोमन स्कॉलर थे, इन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। तो हेरोडोटस की राइटिंग्स जो हैं, उनके जो लिखे तख्लीक है, उनका जो कंपोजिशन है, राइटिंग्स है, वहां से भी हम लोगों को पता चलता है क्या कि इंडिया में क्लोथिंग का क्या सिस्टम था, कैसे ये शुरू हुआ, किस जमाने में किस तरह से फैशन में तब्दीली हुई, ओके, एज फार एज द क्लोथिंग इज कंसर्न। ये हम लोग को हेरोडोटस के राइटिंग से पता चलता है। आगे और बढ़ेंगे तो मॉडर्न एज में अगर हम लोग आएंगे तो इस तरह कपड़े का जो मामला है, धीरे धीरे हम लोग उसमें एवोल्यूशन पाते हैं, ओके। और ये तो आप लोगों को पता है ही है कि इंसान सबसे पहले अपने बॉडी को छुपाने के लिए दरख्त के पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे, वो लोग जानवरों के चमड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ओके। धीरे धीरे एवोल्यूशन आया, जब लोग सिविलाइज्ड हो गए, मुहज्जब हो गए, ओके, तहजीब याफ्ता हो गए, ओके, देन दे बिगैन टू वीव द क्लोथ्स, और उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आइए मॉडर्न दौर में अगर हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न दौर में हम लोग क्या देखते हैं कि जोरासंको फैमिली, ओके, जोरासंको फैमिली यानी टैगोर फैमिली में एक नाम है, उस क्या नाम है, ज्ञानानंदा नंदिनी देवी, जो सत्येंद्रनाथ टैगोर की बीवी, ओके, वही सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले ICS है, इंडियन सिविल सर्विस, पहले इंडियन सिविल सर्विस है कौन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, उनकी बीवी है ना, गणानदा नंदिनी देवी, ये जो ड्रेस सबसे पहले इस्तेमाल की, ओके, दैट वाज पारसी साड़ी। पारसी का जो फैशन है साड़ी पहनने का, उस किस्म से ये साड़ी पहनी, और आंचल जो था वो अपने दाहिना साइड में पिन लगाई, आंचल को दाहिना कांधा पे रखा और ब्लाउज के साथ उस आंचल को अटैच कर दिया और पांव में जूती पहनी। ये इंडिया में, स्पेशली बंगाल में सबसे पहला औरतों में ये जो रेवोल्यूशन आया ड्रेस के सिलसिले से, ये गणानदा नंदिनी देवी जो सत्येंद्रनाथ टैगोर की बीवी है वो लाई, ओके। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि माइकल मधुसूदन दत्ता, यहां लिखा हुआ है, लिखने का मेन मकसद है कि आप लोग यहां से कॉपी कर सके, ओके। तो माइकल मधुसूदन दत्ता ये सबसे पहले यूरोपियन ड्रेस पहने, ये पहले बंगाली थे जो सबसे पहले यूरोपियन ड्रेस पहने। और कब पहने, 1843 में, ओके, 1843 में कोट जिसको ब्लेजर कहते हैं, पैंट, जूता, टाई, कौन पहने, माइकल मधुसूदन दत्ता। वही माइकल मधुसूदन दत्ता जो नील दर्पण जो लिखी गई थी, तो इन्होंने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ओके, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और किसने कहा था इनको ट्रांसलेट करने के लिए, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने, ओके। बाद में रेवरेंड जेम्स लॉन्ग जो पब्लिशर थे नील दर्पण के, ओके, उनको सजा भी मिली और 1,000 जुर्माना भी उनके ऊपर ऐड किया गया था, उनके ऊपर लगाया गया था, उनसे मांगा गया था, ओके। आगे बढ़िए। उसके बाद आइए हम लोग रीजनली किस किस्म का ड्रेस मर्द औरत पहना करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए केरला, ओके, केरला में जो है मर्द क्या पहनते हैं, मुंडू एक ड्रेस है, ठीक है, मुंडू ड्रेस पहना करते हैं कौन, मर्द। औरतें क्या पहनती, साड़ी पहनती। कहां, केरला में।
बंगाल में मर्द धोती कुर्ता पहनते, औरतें साड़ी पहनती। उसके बाद अगर देखेंगे पंजाब में लुंगी कुर्ता, मर्द क्या पहनते, लुंगी कुर्ता पहनते, औरतें सलवार कमीज पहनती। ओके, आगे बढ़ेंगे गुजरात में, वहां मर्द एक ड्रेस पहनते, उस ड्रेस का नाम है अंगरखा, अंगरखा ANGRAKH है, अंगरखा। और औरतें पहनती है क्या, उस ड्रेस का नाम है चन्नी चोली, CHANNI, चन्नी चोली औरतें पहना करती पंजाब। ये तो रीजनल वाइज मैंने बता दिया। ओके, अब आइए कुछ किताबें हैं। एक किताब है क्लोथिंग द ग्लोबल हिस्ट्री, क्लोथिंग द ग्लोबल हिस्ट्री। इस किताब के राइटर जो है रॉबर्ट रोज है। ओके, रॉबर्ट रोज की किताब है क्लोथ के सिलसिले से। क्या नाम उस किताब का, क्लोथिंग अ ग्लोबल हिस्ट्री। ओके, रॉबर्ट रोज साहब ने लिखा। दूसरी किताब है क्लोथिंग मैटर्स। ओके, क्लोथिंग मैटर्स ड्रेस एंड आइडेंटिटी इन इंडिया, क्लोथिंग मैटर्स। ओके, ड्रेस एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। इस किताब की जो राइटर है ईमा टर्लो, EMMA, ईमा TARLO, ईमा टर्लो। एक और किताब है ओके, जिसके राइटर है पीटर मैकलीन। इस किताब का क्या नाम है, फैशन क्रिटिकल एंड प्राइमरी सोर्सेज, फैशन क्रिटिकल एंड प्राइमरी सोर्सेज। इस किताब का के जो राइटर हैं उनका नाम है पीटर मैकलीन, पीटर PETR, पीटर MAC मैक LEN, इस किताब के राइटर। तो ये हुआ हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। और हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में जो क्लोथ के सिलसिले से जो फैशन में तब्दीली आई, नूरजहां का कंट्रीब्यूशन हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और भी जो मुगल औरतें थी, ओके, उन लोगों ने क्या क्या क्लोथ फैशन में, क्लोथ डिजाइनिंग में तब्दीली लाई, वो हम लोग नहीं डिस्कस करें। ये टॉपिक उतना डिटेल्स में डिस्कशन नहीं मांगता है। एनीवे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। आइडियाज ऑफ हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। आज हिस्ट्री ऑफ क्लोथ हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर मेरे मैसेज बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।